Hello students, I welcome you all in this video. Today I am going to discuss a very interesting story, and the name of this story is A Question of Trust, written by Victor Cannon. This story has been prescribed in class 10 English textbook Footprints Without Feet. Let me tell you something about the author. Victor Cannon, 1911 to 1986, was a prolific British writer of novels and thrillers who flourished in the 1950s, 1960s, and 1970s. His thrillers are famous for their romance, mystery, and unexpected and highly thrilling endings. विक्टर कैनिन बहुत ही अच्छे ब्रिटिश राइटर थे जो कि नॉवेल्स लिखे हैं और थ्रिलर का मतलब होता है ऐसी कहानियाँ या नाटक जो कि रोमांच उत्पन्न करें, और ज़्यादातर ये ऐसी कहानियाँ किसी घटना पर आधारित होती हैं। तो इनकी जो थ्रिलर्स है वो फेमस है रोमांस के लिए, मिस्ट्री के लिए, और उसका जो एंडिंग होता था, क्लाइमेक्स होता था, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता था कि जो हम लोग सोच नहीं पाते थे या हम गेस नहीं कर पाते हो कहानी में कि आखिर इसका अंत क्या होगा। He was personally reticent, writing no memoirs and giving relatively few newspaper interviews. One of his famous series is Rex Carver, written in 1965. So this is a story of two burglars who want to rob the same safe. The first burglar is Horace Danby, whereas the other is a young lady who pretends herself to be the wife of the owner of the house. But in reality she is also a burglar. ये कहानी दो बर्गलर के ऊपर आधारित है, मतलब दो ऐसे चोरी करने वाले, या हम बोल सकते हैं डकैत, जो कि सेम घर को, एक ही घर को वो लोग चोरी करना चाह रहे थे। पहले वाले का नाम है हॉरेस डैनबी और दूसरी जो है वो एक यंग लेडी थी जो अपने आप को दिखाती है कि वो मालकिन है उस घर की, लेकिन रियलिटी में वो भी हॉरेस डैनबी की तरह ही बर्गलर है। बिफोर टॉकिंग अबाउट द समरी ऑफ द स्टोरी, let me discuss some of the important word meanings of the story. Expensive, costly, महंगा, burglar, thief, चोर, hay fever, a summer ailment, जुकाम, tickle, light touch, safe, a strong metal box with a lock, जिसमें कि यूजुअली हम लोग अपनी महंगी चीज़ें जैसे कि गहने हो गए या बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो सारा चीज़ हम लोग कहाँ रखते हैं? सेफ में रखते हैं। Sentence, punishment, honor, respect. Let me discuss the summary of this story. Everyone thought that Horace Danby was a good and honest citizen. He was about 50 years old and unmarried. सब लोग हॉरेस डैनबी के बारे में सोचते थे कि वो बहुत अच्छा ही और ईमानदार सिटीजन है। वो करीब 50 साल का था और अनमैरिड था, यानी कि उसने शादी नहीं की थी। ही मेड लॉक्स एंड हैड 2 हेल्पर्स। वो लॉक बनाने का काम करता था, उसके साथ 2 हेल्पर्स असिस्टेंट भी थे। ही वॉज वेल एंड हैप्पी। वो बहुत ही खुश था अपनी लाइफ में। बट ही हैड अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर्स। लेकिन उसे थोड़ा हल्का जुकाम हो जाता था। डैनबी वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। क्यों आगे हम देखते हैं। ही हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन ए प्रिजन लाइब्रेरी, क्योंकि एक बार वो जेल भी जा चुका है अपने लाइफ में। ही हैड ए पैशन फॉर बुक्स। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ही सीक्रेटली बाउट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और उसे किताबों का बहुत शौक था। वो बहुत ही जो रेयर या फिर महंगी किताबें थी उनको वो खरीदता था। और कैसे खरीदता था? तो वो एजेंट के थ्रू खरीदता था उन किताबों को सीक्रेटली। हॉरेस डैनबी कैन बी टर्म्ड एज ए थीफ विद ए डिफरेंस। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हॉरेस डैनबी एक चोर है, लेकिन वो थोड़ा हटके है और लोगों से। ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। और पूरे साल में सिर्फ एक ही तिजोरी में चोरी करता था। He stole enough to last for 12 months.
और वो इतना ही चोरी करता था जितना कि उसका 1 साल चल जाए. He would rob only the rich person. He never hurt anyone and carried no weapon with him. He was not very aggressive and didn't want to go to prison. और वो जो अमीर लोग हैं सिर्फ उनके पास ही चोरी करता था और वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करता था. वो अपने पास ना ही कोई वेपन रखता था, यानी कि जैसे गन हो गया, पिस्टल हो गया, इस तरह के वेपन्स वो अपने साथ नहीं रखता था. और वो बहुत ही एग्रेसिव भी नहीं था और वो ना ही जेल जाना चाहता था. He was now out and committing a robbery. For 2 weeks, Horace had studied the house at Sotover Grange. He found that the family had gone to London and the servants to the movie. अब वो एक बार फिर से चोरी करने का सोचता है और पिछले 2 वीक से वो एक घर जो कि सोटोवर ग्रेंज में है उसका वो स्टडी कर रहा था कि उसमें रास्ते कहाँ से हैं, उसकी वायरिंग किधर से, ये सारी चीज़ें. और उसे पता चल गया था कि जो फैमिली है वो लंदन गई हुई है और उस घर के जो सर्वेंट्स हैं यानी कि जो नौकर है वो मूवी देखने गए हैं. ही ब्रोक इनटू द हाउस वन आफ्टरनून. एक दिन वो घर में घुस जाता है दोपहर के समय. ही होप टू गेट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ. और वो वहाँ से 15,000 पाउंड्स की कीमत का गहना वहाँ सेफ से उड़ा लेना चाहता था. The jewelry would enable him to buy the books he wanted. और इसकी प्लानिंग थी, कुछ किताबें आने वाली थी जो कि वो खरीदना चाह रहा था, तो उसकी प्लानिंग थी कि ये चोरी करके ये उन किताबों को खरीद पाएगा. He put on his gloves. और वो जब भी कहीं चोरी करता था तो वो ग्लव्स पहन के करता था ताकि कहीं भी उसके फिंगरप्रिंट्स ना मिले पुलिस को. He took the key from its usual place. He called the dog by its own name with love. और जो चाबी थी उस घर की, उसको वो उस जगह से उठाता है. उस घर में एक डॉग भी है जिसका नाम सेडी है, उसको वो उसके ओरिजिनल नेम से बुलाता है प्यार से. तो डॉग उस पर रिएक्ट नहीं करता है बल्कि वो फिर शांत होकर रह जाता है. He reached the seat placed in the drawing room behind a painting. He was suffering from hay fever. The smell of flowers at the table made him sneeze. Then he heard a voice. The voice told him that he could cure the sneeze. It was the voice of the woman. She stood in the doorway. फिर वो जहाँ पर सेफ है वहाँ पे पहुँच जाता है. सेफ ड्राइंग रूम में था और वहाँ एक पेंटिंग के पीछे था. उसे चूंकि हे फीवर था, जुकाम था, तो वहाँ पे कुछ फ्लावर्स थे टेबल पे जिसकी वजह से वो छींकता है, स्नीज करता है. तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ उससे बोलती है कि वो उसकी स्नीज को क्योर कर सकती है. और ये आवाज़ जो है वॉइस एक औरत की थी जो कि वहाँ डोरवे पे खड़ी है. She was young and pretty. His first attempt was to run. The lady told him that she would telephone the police. She would tell them about him. Horace Stanby told him to let him go and forget she ever saw him. The lady put one condition for letting Horace go. वो लेडी यंग थी और प्रेटी थी, दिखने में अच्छी थी. तो उसे देख के हॉरेस स्टैनबी सबसे पहले सोचता है कि वो भाग जाए. तो लेडी उसको बोलती कि वो पुलिस को टेलीफोन करके बुला देगी और उसके बारे में सब कुछ बता देगी. लेकिन हॉरेस स्टैनबी उसे बोलता है कि तुम ये सारी बातें भूल जाओ. तो वो उसके सामने एक कंडीशन रखती है, तब जाके वो उसको छोड़ देगी. She told him that she had promised her husband to take her jewel to the bank. She had, however, left jewels in the safe. वो उसे बताती है कि उसने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि वो सारे ज्वेल्स जो है बैंक में रख देगी, लेकिन वो ज्वेल्स वहाँ बैंक में न देके वहाँ सेफ में ही रखती है. She told him that she wanted to wear the jewels in a party that night. और वो चाहती थी कि वो सारी ज्वेलरी जो है वो पार्टी में पहने उस रात को. She came down to get them. और वो वहाँ आई थी सेफ से उनको लेने के लिए. But she had forgotten the numbers to open the safe. So she needed his help and Horace opened the safe for her and handed her the jewels to get his freedom. तो वो उसकी मदद लेना चाहती है और हॉरेस उसकी मदद करता है उस सेफ को खोलने पे और उसको ज्वेल्स दे देता है ताकि उसकी आज़ादी मिल जाए उस ज्वेल्स के बदले में. बट यहाँ पे एक चीज़ है कि हॉरेस यूजुअली ग्लव्स पहन के ही चोरी करता था, लेकिन यहाँ पे उससे एक मिस्टेक हो जाता है कि
वो लेडी के लिए सिगरेट जलाने की वजह से अपने ग्लव्स को उतार देता है। और चूंकि वो उसको समझ चुका था कि वो उस घर की ऑनर है, मालकिन है, वो बोल रही है उसे सेफ खोलने के लिए, इसलिए उसने टेंशन नहीं लिया और वो वापस ग्लव्स को नहीं पहनता है। After 2 days, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Sotover Grange. Danby's fingerprints were found all over the room. 2 दिनों के बाद पुलिस उसे पकड़ती है जो ज्वेल रॉबरी के केस में, जो कि सूटोवर ग्रेंज में हुआ था। डैबिस के फिंगरप्रिंट सब जगह मिले थे रूम में। ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स। उसने सेफ को बिना ग्लव्स पहने खोला था। ही सेड टू द पुलिस दैट द लैंडलेडी ऑफ द हाउस सेड हिम टू ओपन द सेफ। वो पुलिस को बोलता है कि जो लैंडलेडी है, जो मालकिन है उस घर की, उसने उसे सेफ खोलने को बोला था। बट द लेडी वॉज 60 years ओल्ड वुमेन। लेकिन एक्चुअल में जो उस घर की ऑनर थी वो 60 years ओल्ड बूढ़ी औरत थी। She said that the story was nonsense. उसने बोला कि ये स्टोरी पूरी झूठ है, बकवास है। Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming and clever young lady. Horace अब जो कि जेल में है, वहाँ पे वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की तरह है, काम कर रहे हैं। वो कई बार उस लेडी के बारे में, जो कि चार्मिंग और क्लेवर थी, चालाक थी, उसके बारे में सोचता है। सी वॉज इन द सेम प्रोफेशन। और वो भी उसकी तरह उसी काम में, उसी सेम प्रोफेशन में थी। सी हैड सिमली ट्रिक्ड हिम। और उसने उसको बेवकूफ़ बना दिया। Danby gets angry when anyone talks about honor among thieves. डैनबी को बहुत गुस्सा आता है जब कोई उसे बोलता है इस बारे में कि ऑनर अमॉन्ग थीव्स, मतलब चोरों के बीच में भी रिस्पेक्ट होता है। ऑनर अमॉन्ग थीव्स मीन्स कि चोरों के बीच में भी आपस में एक मोरल कंडक्ट होता है कि वो एक दूसरे का अगेंस्ट कुछ भी इलीगल या बुरा नहीं करेंगे। So this is the summary of this story. I hope you all enjoyed, as this was a very interesting kind of a story with very unexpected ending, that the actual thief of the jewelry was that lady. Horace didn't rob, but still he had to be in the prison. So I hope you all enjoyed this story and understood it also. Thank you.